ये महीना भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महीने में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपकी सारी भक्ति को बेकार कर सकती हैं? चलिए इन 5 बड़ी गलतियों के बारे में जानते हैं जिन्हें भूलकर भी न करें। पहली गलती, मंदिर का जल चढ़ाना। क्या आप भी मंदिर में लगे नल से जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं? ये सबसे बड़ी गलती है। शास्त्र कहते हैं जल हमेशा अपने घर से लेकर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रास्ते भर वो जल आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियों और कष्टों को सोख लेता है। जब आप वो जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो महादेव आपके सारे कष्ट ले लेते हैं। घर का जल ही भोले को प्रिय है, मंदिर का जल तो सेवकों के लिए है। दूसरी गलती, सावन में दूध पीना। व्रत के दौरान दूध पीना बिल्कुल न करें। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला धार्मिक कारण ये कि सावन का दूध पूरी तरह शिव जी को समर्पित है। दूसरा वैज्ञानिक कारण ये कि बरसात में पशु जहरीली घास खाते हैं जो दूध में आ जाती है। सावन में पाचन शक्ति कमजोर होती है, दूध पीना मानो पेट को बीमारी बुलाना है। तीसरी गलती, कुट्टू के आटे का सीधा इस्तेमाल। व्रत में कुट्टू की पूड़ी खाने से पहले एक बार सोचें, बाजार का कुट्टू का आटा नमी से सूक्ष्म कीड़े मकोड़े पाल लेता है। ये नग्न आंखों से दिखते नहीं, लेकिन व्रत के दौरान ये आपके पेट में जाएं तो शास्त्रों के अनुसार व्रत में जीव जंतु खाना ही मांस भक्षण के बराबर है। समाधान यह है कि आटा धूप में सुखाएं, बारीक छलनी से 3 बार छानें, तभी प्रयोग करें। चौथी गलती, पति पत्नी में झगड़ा। सावन में पति पत्नी का आपसी प्रेम सबसे जरूरी है। अगर आपने पति से झगड़ा किया और फिर व्रत रखा तो समझो व्रत बेकार। महादेव आपकी लड़ाई झगड़े वाली ऊर्जा को नहीं स्वीकारते। भोलेनाथ को प्रेम चाहिए, क्लेश नहीं। 5वीं गलती, कोर्ट मैरिज वाली महिलाएं। ये बात कड़वी है पर सच है। जब तक 7 फेरे पूरे नहीं होते वैदिक विवाह अधूरा माना जाता है। ऐसी महिलाओं को सावन का व्रत रखने से बचना चाहिए। शास्त्र कहता है बिना अग्नि साक्षी के विवाह व्रत को फल नहीं देता। अब बात करते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के चमत्कारी फायदों की। शिवलिंग पर जब जल की अखंड धारा गिरती है तो वह शिवलिंग के नीचे बनी जलहरी से होते हुए एक निश्चित दिशा में बह जाती है। शास्त्रों में उस बहते हुए जल को साक्षात अमृत और शिव की अलौकिक ऊर्जा का महापुंज माना गया है। पहली नियम यह है कि जब आप जल चढ़ा लें तो उस जलहरी से बाहर बहते हुए जल को कभी भी भूलकर न लांघें, क्योंकि वह ऊर्जा इतनी तीव्र और तांत्रिक होती है कि यदि कोई साधारण इंसान उसे लांघता है तो उसके शरीर का चक्र बिगड़ सकता है और उसका मानसिक संतुलन तक हिल सकता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि उस गिरते हुए जल को किसी भक्त को थोड़ा सा अपने पात्र में रोक लेना चाहिए। उस जल को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी मानकर अपने घर ले आना चाहिए। यदि आपके घर में किसी छोटे बच्चे को या किसी बड़े बुजुर्ग को बहुत तेज बुखार आ रहे हैं गया हो, जिस पर डॉक्टरों की दवाइयां भी काम करना बंद कर चुकी हो, तो इस दिव्य जल के कुछ छींटे उस बीमार व्यक्ति के ऊपर मार दें या उसे 2 बूंद ये जल पिला दें। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि महादेव की कृपा से वो भयंकर और जानलेवा बुखार भी मिनटों में गायब हो जाएगा। इतना ही नहीं, यदि किसी व्यक्ति की आंखों में हमेशा कीचड़ जाता हो या आंखें लाल रहती हो या जलन होती हो या उम्र के साथ आंखों की रोशनी धुंधली पड़ती जा रही हो, तो इस जल को सुबह सुबह अपनी आंखों पर पलकों के पास लगाना शुरू करें। धीरे धीरे आंखों का सारा भयंकर विकार दूर हो जाएगा और आपकी आंखों की रोशनी इतनी तेज होने लगेगी कि बड़ी से बड़ी बीमारी महादेव की कृपा से पूरी तरह साफ और चमकदार हो जाएगी। घर के आंगन में जल छिड़कने का तांत्रिक रहस्य, शिवलिंग से लाए गए उस बचे हुए जल को केवल पीना ही नहीं है, बल्कि इसका एक ऐसा प्रयोग है जो बड़े बड़े तांत्रिकों के होश उड़ा देता है। यदि आप इस जल को अपने घर के आंगन में, घर के चारों कोनों में, तिजोरी के पास और मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं तो आपके घर के आसपास मंडराने वाली भयंकर से भयंकर अदृश्य शक्तियां, भूत, प्रेत, अतृप्त आत्माएं और नकारात्मक बाधाएं चीखते हुए
उस स्थान पर को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाती हैं। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति ने या आपके दुश्मन ने आपके घर पर कोई टोना टोटका मूठ मारनी या तांत्रिक क्रिया की होगी जिसके कारण आपके घर में बीमारियां और कंगाली रहती हैं, तो शिव जी के इस चरणामृत के स्पर्श मात्र से वह तंत्र उसी क्षण उल्टा घूमकर करने वाले पर वार कर देता है। घर की सुख शांति जो सालों से गायब थी वह वापस लौट आएगी और घर में बरकत होने लगेगी। लेकिन एक चेतावनी याद रहे, इस जल को कभी भी पैर न लगाएं और ना ही इसे किसी गंदे या अशुद्ध स्थान पर रखें और ना ही इसे बाथरूम के आसपास ले जाएं, अन्यथा इसके परिणाम बहुत ही भयानक और विनाशकारी हो सकते हैं। जल और दूध में क्या मिलाकर चढ़ाएं? भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए केवल सादा जल ही काफी है, क्योंकि भोले बाबा आशुतोष हैं। लेकिन यदि आप अपने जीवन की किसी विशेष और बहुत पुरानी और अधूरी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो जल में कुछ विशेष गुप्त वस्तुएं मिलाना अनिवार्य है। सावन के महीने में यदि आप शिवलिंग पर गन्ने का ताजा रस या जूस चढ़ाते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में साक्षात बंध जाती हैं और दरिद्रता कितनी भी बड़ी हो या कर्ज का पहाड़ कितना भी ऊंचा हो, वह महादेव के सामने घुटने टेक देता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है या राहु केतु की महादशा चल रही है या बनते काम अचानक बिगड़ जाते हैं, तो जल के अंदर थोड़े से काले तिल मिलाकर नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। धतूरे का गुप्त गणित। अब बात करते हैं शिव जी के सबसे प्रिय और खतरनाक फल धतूरे की। लोग अनजाने में पैरों से तोड़कर जितने मर्जी धतूरे शिवलिंग पर सजा देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत और वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर धतूरा हमेशा विषम संख्या में ही चढ़ाना चाहिए, जैसे कि केवल 1, 3 या 5 धतूरा। दरअसल धतूरा इंसान के भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक है। जब आप विषम संख्या में धतूरा चढ़ाते हैं तो आप अपनी इन मानसिक बुराइयों और जहर को महादेव के चरणों में सौंप रहे होते हैं। पंचामृत का महत्व। सावन में पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जिसमें शुद्ध गाय का कच्चा दूध, गाढ़ा दही, घर का निकाला हुआ घी, शुद्ध शहद और मिश्री की शक्कर शामिल हो। यह सभी सामग्री शिव जी को तृप्त करती है। लेकिन याद रखें कि पंचामृत में कभी भी बाजार के डिब्बाबंद या मिलावटी चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी न करें। पंचामृत बनाते समय दूध, दही, घी, शहद और मिश्री को एक निश्चित पवित्र अनुपात में मिलाएं और उसे तांबे के बर्तन में कभी न रखें। तांबे के पात्र में दूध या दही रखने से रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और वह पंचामृत जहर के समान एसिडिक हो जाता है, जिसे शिवलिंग पर चढ़ाना पाप है। पंचामृत के लिए हमेशा पीतल, चांदी, कांसे या मिट्टी के पवित्र पात्र का ही प्रयोग करें। बेल की जड़ का ताबीज, अदृश्य शक्तियों से बचाव। सावन के महीने में बेल पत्र का महत्व तो बच्चा जानता है, लेकिन बेल के पेड़ की जड़ में जो तांत्रिक, सुरक्षात्मक और अलौकिक शक्तियां होती हैं उसके बारे में कोई नहीं बात करता। सावन के किसी भी सोमवार को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बेल के प्राचीन वृक्ष के पास जाएं, वहां धूप दीप जलाकर प्रार्थना करें और उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा कुल्हाड़ी या लोहे से नहीं बल्कि लकड़ी या हाथ से प्यार से तोड़कर ले आएं। उस टुकड़े को गंगाजल और गाय के कच्चे दूध से धोकर पहले शिवलिंग पर स्पर्श कराएं और फिर उसे महादेव का प्रसाद मानकर वापस ले लें। इसके बाद उस टुकड़े को चांदी, तांबे या पीतल के किसी ताबीज के अंदर भरकर काले या लाल धागे की मदद से अपने गले में या दाहिनी बाजू पर बांध लें। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं रह जाती, ये साक्षात महादेव का त्रिशूल और सुरक्षा कवच बन जाती है। इस ताबीज को पहनने के बाद दुनिया का कोई भी ओझा, तांत्रिक, कोई भी बुरी नजर, मूठ, भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी या हवा में घूमने वाली नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भी नहीं भटक सकती। यदि आपको रात में डरावने सपने आते हैं, अचानक छाती पर वजन महसूस होता है या आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ टोना कर दिया है, तो यह ताबीज उस पूरी बला को अपने भीतर सोख लेगी। इसे पहनने के बाद आपका रुका हुआ कारोबार, आपकी नौकरी और आपका जीवन बहुत तेजी से सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगेगा। कुंवारी कन्याओं और विवाहित महिलाओं के लिए शिवलिंग स्पर्श का नियम।
सावन के महीने में कुंवारी कन्याएं मनचाहा और संस्कारी वर पाने के लिए और शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र तथा अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ा और सख्त नियम है जिसे हर महिला को जानना बेहद जरूरी है। कुंवारी कन्याओं को पूजा करते समय भूलकर भी शिवलिंग का सीधा स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का रहस्य बहुत ही गहरा है। शिवलिंग साक्षात महादेव की निराकार अनंत और अत्यंत तीव्र ऊर्जा का केंद्र है। कुंवारी कन्याओं का शरीर और उनकी आंतरिक ऊर्जा इस तीव्र ब्रह्मांडीय प्रभाव को सीधे संभालने के लिए तैयार नहीं होती, जिससे उनके जीवन में अनजाने में मानसिक अशांति या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। कुंवारी कन्याओं को हमेशा माता पार्वती की मूर्ति या शिवलिंग के नीचे बनी जलहरी का स्पर्श करना चाहिए और दूर से ही जल अर्पित करना चाहिए। इसके विपरीत जो महिलाएं विवाहित हैं, जिनका वैदिक विवाह पूर्ण हो चुका है, वे शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं, उसे अपनी उंगलियों से चंदन भी लगा सकती हैं और उसकी अच्छे से सेवा कर सकती हैं। इन नियमों का पालन न करने से पुण्य की जगह दोष लग जाता है। सावन में मिलने वाले वो डरावने संकेत जो बताते हैं कि महादेव आपसे प्रसन्न हैं, जब आप पूरी निष्ठा, नियमों और शुद्ध अंतःकरण के साथ सावन का व्रत रखते हैं तो महादेव आपकी परीक्षा भी लेते हैं और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे दिव्य और अलौकिक संकेत देते हैं जिन्हें देखकर कोई भी साधारण इंसान डर के मारे कांप उठेगा। यदि सावन के महीने में अचानक आपके घर के भीतर बेडरूम में या आंगन में कोई चमकीला काला नाग दिखाई दे या नागिन का जोड़ा मस्ती करता हुआ दिखे तो घबराकर चीखें मत, भागे मत और ना ही किसी लाठी से उसे कोई नुकसान पहुंचाएं। यह इस बात का बेहद खतरनाक, अचूक और साक्षात संकेत है कि स्वयं महादेव के गण आपके घर की सुरक्षा करने आ चुके हैं। इसका मतलब है कि आपकी भक्ति पूर्ण रूप से सफल हो चुकी है और आपकी कोई बड़ी अधूरी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इसी तरह यदि सावन के दिनों में अचानक आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई भूखी गाय आ जाए या साक्षात नंदी महाराज आकर खड़े हो जाएं और अपनी पूंछ हिलाएं, तो समझ जाइए कि महादेव स्वयं नंदी पर सवार होकर अदृश्य रूप में आपके दुखों का अंत करने आए हैं। आपको तुरंत भागकर उन्हें हरी घास, गुड़ या शुद्ध भोजन कराना चाहिए और उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। सावन के महीने में किसी प्राचीन शिव मंदिर के भीतर अचानक दीवार पर छिपकली का रेंगते हुए या आपके सामने गिरते हुए दिखना भी बहुत ही दुर्लभ और शुभ संकेत माना जाता है। यह अचानक होने वाले धन आगमन और कर्ज मुक्ति का अचूक प्रतीक है। भीमराज और काली मधुमक्खी का रहस्यमय आगमन। सावन के महीने में कई बार हमारे घरों में काले रंग का एक बड़ा सा उड़ने वाला जीव आता है, जिसे ग्रामीण भाषा में कुछ लोग भीमराज कहते हैं या काली भौंरा यानी भौंरा कहते हैं। इसकी गूंज बहुत तेज होती है। यदि यह जीव अचानक आपके घर में आकर कानों के पास गूंजने लगे या आपके पूजा घर में रखे दीपक के आसपास चक्कर काटने लगे तो डर कर उसे मारे नहीं। यह साक्षात माता दुर्गा के ब्रह्माणी रूप के आगमन का संकेत है। शास्त्रों में भौंरे और काली मधुमक्खी को माता ब्रह्माणी और माँ दुर्गा का दूत माना गया है। इसका घर में आना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि आपके घर पर जो भी भयंकर तंत्र, मंत्र, मूठ, नजर, दोष या उलटफेर मंडरा रही थी, उसे माता दुर्गा के दूतों ने स्वयं भस्म कर दिया है और अब आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव और असीम शांति का वास होने वाला है। सावन में भोग लगाने के सही नियम। महादेव को 56 भोग या सोने चांदी के बर्तनों की आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल सच्चे भाव और जल के भूखे हैं। लेकिन जब आप अपनी श्रद्धा से उन्हें भोग लगाते हैं तो आपको शास्त्रों में लिखी सही विधि का पता होना चाहिए। सावन में शिवजी को कभी भी बाजार की मिलावटी, केमिकल युक्त या खोए की कृत्रिम मिठाइयों का भोग न लगाएं। यदि आप बर्फी का भोग लगाना चाहते हैं तो घर पर शुद्ध दूध से बनी खोए की होनी चाहिए और भूलकर भी उसमें चांदी का वर्क नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि चांदी का वर्क बनाने की प्रक्रिया में कई बार अशुद्ध और वर्जित चीजों का प्रयोग होता है,
जो महादेव को क्रोधित कर सकता है। शिव जी को दही का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। खासकर सावन के तपते और उमस भरे मौसम में दही पूरी तरह से ताजा होना चाहिए। खट्टा, खमीर उठा हुआ या बासी दही शिवलिंग पर चढ़ाने से घर में क्लेश और बीमारियां बढ़ती हैं। महादेव से जुड़ी वो अनसुनी बातें जो कोई नहीं बताता। भक्तों, सावन का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। यह ब्रह्मांड के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक साक्षात देवों के देव महादेव का काल है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जब भगवान विष्णु आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी को 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और पाताल लोक की ओर प्रस्थान करते हैं, तब पूरी सृष्टि पर एक पल के लिए अंधकार छाने लगता है। उस समय ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए महादेव स्वयं इस सृष्टि का पूरा कार्यभार अपने हाथों में लेते हैं। इस साल सावन की शुरुआत एक बेहद अद्भुत, दुर्लभ और तांत्रिक संयोग के साथ हो रही है। इस बार जितने भी सावन सोमवार हैं वे सभी अपने आप में तंत्र, मंत्र और अघोर शक्तियों को समेटे हुए हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से इंसान के 7 जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं उनकी कुंडली के सारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और उन्हें साक्षात शिव जैसा ही वर प्राप्त होता है। जो विवाहित महिलाएं इसे रखती हैं उनके सुहाग पर आने वाली अकाल मृत्यु और यमराज की छाया भी दूर भाग जाती है। लेकिन याद रखिए, सावन सोमवार की पूजा जितनी सरल और मनमोहक दिखती है, इसके अदृश्य नियम उतने ही कड़े, खतरनाक और भयानक हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना नियमों को जाने केवल समाज को दिखाने के लिए या अहंकार में यह व्रत रखता है तो उसे पुण्य की जगह महादेव के तीसरे नेत्र के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। समुद्र मंथन और हलाहल विष की वो पौराणिक कथा सावन के इस पावन, अलौकिक और डरावने एपिसोड के अंत में आइए सुनते हैं वह अमर पौराणिक कथा, जिसे सुने या पढ़े बिना सावन का कोई भी व्रत, सोमवार की पूजा या उपवास कभी पूरी तरह फलदायी नहीं हो सकता। सतयुग के दौरान जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत की चाह में ऐश्वर्य और अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया जा रहा था, तब मंद्राचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया था। एक तरफ देव थे और दूसरी तरफ दानव। मंथन की उस तीव्र और भयंकर प्रक्रिया से अचानक समुद्र के भीतर से एक गहरा, काला, खौफनाक और अत्यंत विनाशकारी धुआं निकलने लगा। यह कोई साधारण धुआं नहीं था, यह साक्षात हलाहल नाम का महाविष था, जो ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक जहर था। उस विष की गर्मी और जहरीली लपटें इतनी खतरनाक थीं कि तीनों लोकों के प्राणी तड़प तड़प कर मरने लगे। देवताओं के मुकुट पिघलने लगे, वनस्पति सूखने लगी और असुरों का दम घुटने लगा। पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तब सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। महादेव ने अपनी दया से उस भयंकर विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। उस विष की भयानक जलन से उनका गला नीला पड़ गया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। तब से सभी देवताओं ने उस जलन को शांत करने के लिए शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाना शुरू किया। यही कारण है कि सावन का महीना शिव जी को अति प्रिय है, क्योंकि इसी महीने उन्होंने पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए विष पीकर अपने कंठ में धारण किया था। इसलिए जब हम सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम उस जलन को शांत कर रहे होते हैं और महादेव की कृपा प्राप्त करते हैं।